राम राम नमस्कार सारे ने। तो आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम दलाना धाम में और आड़े एक केंद्रीय कारागार हिसार 2 बनाया गया है जिसमें संत रामपाल जी महाराज का एक स्मृति रखी गई है। तो उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या है और किस तरह की यहाँ पर रखी गई है। तो चलो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर का मतलब किस तरह से यहाँ पर क्या कुछ रखा गया है। तो ये देख सकते हो इस साइड में भी कुछ संघर्ष यात्रा कुछ लिखा हुआ, क्रोधा कांड वाला कांड, इस तरह के मतलब पोस्टर लगा रखे हैं। और इस दूसरी साइड में दिखाओ तो यहाँ पर पे लिखा है सत्ता परेशान हो सकता है पराजित नहीं। तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये क्या है, किस तरह है। तो आपको एक बार ये भी दिखा देंगे यहाँ पे इस तरह के जेल टाइप का बना रखा है, ये क्यों बना रखा है और क्या इसकी वजह है। तो यहाँ कुछ जो संत रामपाल महाराज की जो शिष्य हैं, भगत हैं, उनका जानने की हम कोशिश करेंगे। तो इस साइड में आ जाओ, जो यहाँ भगत खड़े हैं। तो चलो जानते हैं। तो राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा किरण दास। कहाँ से हो जी? नरवाना जिला जींद हरियाणा से जी। तो ये क्या सिस्टम बना रखा है? यो सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, क्या मतलब है? ये इसका सही मतलब है जी, ये परमात्मा का दरबार है, ला लो जी। और परमात्मा अलग तरह से जेल में गए हैं, परमात्मा शिक्षा देने के लिए लोगों को जी। तो आप एक संत या फिर इंसान को मतलब परमात्मा किस तरह बोल सकते? नहीं, इंसान नहीं है जी ये। परमात्मा इंसान के रूप में परमात्मा का वेश धारण रखे इन्होंने। अरे लोगों के लिए इंसान है लेकिन ये है परमात्मा। मान लो जो इंसान मतलब जेल में उतना परमात्मा बोल रहे हो कि इसमें कोई मतलब क्लू नहीं दिख रहा? नहीं, क्लू तो जी आत्मा बताओगी जी। तो कौन बैठे हैं ये, इस तरह एक बार बताओ। वैसे जैसे ये क्या नाम है जी, ये ज्ञान के आधार पे भक्ति करावे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप कहाँ से हो जी? मैं नरवाना से हूँ। क्या नाम आपका? रामप्रदास नरवाना। आप बताइए मतलब ये किस तरह से मतलब क्यों लगा रखा है? यानी कि जेल भी बना रखी है, संत रामपाल महाराज के फोटो भी लगा रखी है। ये परमात्मा की यादगिरी है। परमात्मा ने संघर्ष की यात्रा की है। जैसे सत्य बोलने में इन्होंने आर्य समाजियों का सत्यार प्रकाश की पोल खोल दी पूरी। इन्होंने ऐसी मुहिम चला दी, रोटी कपड़ा शिक्षा मकान चिकित्सा सबको दे रहा कबीर भगवान। जरूरतमंद है नहीं, जो समाज में जरूरतमंद है, जैसे भी जिसकी जरूरत है उनको पूरा करते हैं। मतलब के ऐसा बताया था आर्य समाज के बारे में जो संत को एक जेल में घेर दिया? उन्होंने आर्य समाजियों के सत्यार प्रकाश में लिखा है कि पृथ्वी सूर्य पर मनुष्य रहते हैं और वो सूर्य तो एक आग का गोला है, वहाँ पर तो पानी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। अब हम थोड़ी ही धूप ज़्यादा खिल जाती है तो उसी में तन बदन में आग लगते हैं। ये कहते हैं भी वो सूर्य पर आदमी रहते हैं। हमने तो कुछ और सुनने मिल रहा था कि भाई आश्रम में दूध बनाया करते और भाई खीर बनाया करती दूध की, और भाई और मतलब उल्टे सुलटे मतलब ये सब है नहीं, जो गुरुजियों के विरोधी है, आर्य समाजी हैं। उन्होंने आर्य समाज में सत्यार प्रकाश में लिख रखा है 24 साल की लड़की हो और 48 साल का पुरुष हो तो वो उत्तम ब्याह है। नियोग के बारे में भी जो समाज में ऐसी बातें बताई नहीं जा सकती, परमात्मा ने सत्य बोला है हमेशा ही। और इनकी ये जो है संत हैं, इनकी सभी की पोल खोल दी है और शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताई है। जेल में जाने का कौन सा वो था कि जेल में भेज दो इन्हें? जेल का भी यही कारण है, इन्होंने एक षड्यंत्र रचा सभी संतों ने महंतों ने। अभी है या हम धीरे धीरे हमारे सबके पोल खोल रहे हैं और ऐसा षड्यंत्र जैसे गुरु जी ने कहा था भी, अभी जैसे कोर्ट है प्रशासन है ये सभी में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हमें रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। ऐसे परमात्मा ने समाज सुधार के काफ़ी काम किए हैं और सभी को जागरूक किया है। हमें नशा से दूर रहना चाहिए, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू का भांग तम्बाकू ये नहीं पीना चाहिए। तो इसीलिए इनको रात में आई ये बातें और उन्होंने ऐसा षड्यंत्र कर परमात्मा के प्रति अपने। और एक बात और देखने में मिल रही है कि पहले एक आश्रम ठाकुर था जो बंद करवा दिया था, दूसरा खोल दिया वो कौन सा बरवाड़ा, वो ही बंद कर दिया। इब संत रामपाल महाराज के इतने सारे आश्रम बन रहे हैं, मतलब संत रामपाल महाराज जेल में है फिर भी इतने आश्रम बना लिए। ये पैसा मतलब कितने के इकट्ठा कर रहे हैं या फिर किसी तरह मतलब रिश्वत लिए हुए हैं, किस चक्कर है? ये समर्थ का ही परिणाम है। एक तो हम कहते हैं भी भगवान है, भगवान क्या नहीं कर सकता, भगवान हर एक चीज कर सकता है। और
परमात्मा कहते हैं करे कराइया साइया मन मार लहर उठा दादू सरदर जीव के आप बदला हो जा। ये परमात्मा की जो अनुयायी है इनके, इनमें दान देने की और की सब में प्रेरणा करती हैं। अनगिनत लाभ हो रहे हैं इनको हर तरह से, शरीर में और आर्थिक स्थिति में, मकान में, बच्चों में, सब में। ये परमात्मा तो अंधों को आँख दे रहे हैं, भाजन को पुत्र दे रहे हैं। ऐसे ऐसे करोड़ों की संख्या में प्रमाण है। आप किसी भी संगत के उनके, अब मैं अपनी ही आप बीती बताता हूँ। मेरे को 3-4 महीने पहले दिमाग की नस में ब्लॉक हो गई और हार्ट बीट में दिक्कत आ गई। तो मैंने डॉक्टरों से संपर्क किया आधार में, जैसे हिसार में, तो उन्होंने कहा भी इसको तो फेस मेकर डालना पड़ेगा। तो मैंने वकीलों के माध्यम से गुरुजियों के पास अरदास लगाई कि परमात्मा ने आदेश दिया बेटा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परमात्मा आपके साथ खड़े हैं। और मेरे को आईसीयू से उसी दिन छुट्टी मिल गई और धीरे धीरे अब मैं आपके सामने स्वस्थ खड़ा हूँ, एक पैसा नहीं लगा। जिस तरह से इब भी हम देखा है कि बहुत सारे मतलब लोग विरोध कर रहे संत रामपाल जी महाराज का, इतने सारे मतलब कार्य भी करवा रहे। संत रामपाल महाराज एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत गरीबों को राशन भी दे रहे हैं और गरीबों के घर भी बनवा रहे हैं। तो फिर भी लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? सत साहिब जी, क्या नाम है? पहले नाम बताओ। रमेश दास है जी, नरवाना से। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? तो अभी संत रामपाल महाराज का विरोध कर रहे हैं और फिर भी मतलब इतनी सारी मतलब वो मदद कर रहे हैं सब लोगों को। विरोधिया काम जी विरोध करना है, उस आदमी अपनी उत्ते काम करा करो। ये बताओ कि इतने सारे मतलब लाख लोग आ रहे होंगे ऊपर होंगे ज़्यादा और कम से कम मैंने बता कर रहा था 11-12 आश्रम में मतलब इतनी भीड़ है। तो मतलब सब कोई दारू बीड़ी कुछ नहीं ना जी को लो तो नहीं, दारू का, मांस मीट का, हर बुराइयों से दूर करा है जी रामपाल जी महाराज। हाँ, पहले पीते थे? मैं गोटा पिया करता जी, शिव जी करता, शिव जी वाला गोटा रगड़ गने। हाँ, रोम रोम में रची रहा था जमा। एक संत रामपाल महाराज ने छुटाया नहीं, इस धरती पे कुछ छुड़ा नहीं है गुंधा अपना गोटा बस। तो दवाई दुई भी तेल मिल रहा है बाहर? ये जो जिस तरह बुखार की होगी और होगी जी, मतलब जो फर्स्ट एड है चीज के अंदर वैसे थोड़ी बहुत देर के लिए आराम कर सका है, परमानेंट को छुटानिया का होता जी। मेरा तो गोटा साबित पृथ्वी है बजू रामपाल महाराज मिले है जो सारा रोम रोम में रह रहा था इधर। सिके दवाई दे संत रामपाल महाराज दारू बीड़ी मांस समझिए महाराज जी ज्ञान का है नहीं, जो सतमंत्र देते हैं शास्त्रों के अनुसार भक्ति देते हैं। जब हम इन मंत्रों का उच्चारण करने लग जाते हैं तो हमारे को एकदम नफरत हो जाती है इन सभी से। तो भक्ति तो पहले भी करा करते, भोले की, कृष्ण की, तो भी तो वही करते होंगे, अरे फिर भी वही करा करते। पहले हम काल की भक्ति करा करते, अब पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करते हैं। ये काल तो हमारे को परमात्मा है, अभी बीड़ी भी पी ले, ये नशा भी कर ले, ऐसे कर ले, और पूर्ण परमात्मा है वह ऐसी शक्ति है जो हमारे इनसे दूर रखती है। जैसे खेत को संवारना, और खेत को हम संवार दें तो उसमें बीज भी बोना पड़ता है। और संत रामपाल जी महाराज जी हमारे को सारे दूर कर और वो सदभक्ति देते हैं। आप भी पहले कदे नशा वगैरह करा? नहीं, पहले मैंने भी परमात्मा की ऐसी देन रही, मैं सभी शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति कर रहा हूँ। जैसे रामलीलाएं करवानी, जागरण करवाना और ये रामलीलाएं करनी, तो ऐसे ही तो परमात्मा है नहीं, हमें यही तलाश में रहता है कि हे परमात्मा कोई ऐसे सदगुरु से मिला दे जो हमारे को है नहीं, ब्रह्मा विष्णु में इसकी इनकी भक्ति भी बताता हो और सदभक्ति बताता हो। और जब भी किसी मंदिर में जाते तो आंखों में आंसू आते थे। तो गुरु जी है नरवाना ही में तुराम पार्क में आए थे, तो मैं हमने देखा इनके सत्संग सुना तो एकदम से ही प्रेरणा हुई हो, यही है पूर्ण संत है। तो परमात्मा ने हम वहाँ से हमारे पर किसी ऊपर दया की और वहाँ पर उपदेश दिया। भक्ति बताऊँ कि वो तो ब्रह्मा विष्णु में इसकी भक्ति छुड़वाओ है। ब्रह्मा विष्णु में इसकी है नहीं, हमने इनका कर्जा देना है जी, और कर्जा कैसे देने हैं, इनके रुपये थोड़ी देने हैं हमें इनके मंत्र करने हैं। तो गुरु जी भी ऐसे ऐसे गजब के मंत्र हैं, जैसे गायें जा रही है सामने से, और हम कहें हे गई माता, हे माता जी इधर आ जाओ, गौ इधर आ जाओ, तो वो नहीं आएगी, तो ही कहना पड़ेगा। और ही कहते ही वो चाहे 2-1 किलोमीटर दूर हो, भागती हुई आएगी। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु में इसके ऐसे गजब के मंत्र हैं, हमारे शरीर के अंदर ही बैठे हुए हैं कमलों में। ये रीढ़ की हड्डियाँ जब बोन से जाते हुए है, ऐसे गजब के कमल हैं। जैसे इसमें हो गया खुदा कमल में गणेश जी हो गए, स्वाद कमल में ब्रह्मा। चलो ये तो थोड़ा जो भी है
एक बात वो भी है जैसे कि संतरामपाल जी महाराज लेना देना छुड़वाओ है, कि क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? ये तो सारी कुरीतियां हैं जो पाखंडवाद फैला हुआ उनके खिलाफ है सारे जी। दहेज प्रथा है जैसे उनके खिलाफ है। व्रत भी छुड़वाओ है। वर्त से कोई लाभ नहीं है जी। ये लाभ तो है, हम व्रत रखेंगे जब तो मतलब शिव जी खुश होंगे। नहीं कहते हैं कि अंदर संयम रख है, ज्यादा कणा भी नहीं खावा है, भी पड़े रहा है उसमें होगा, और ज्यादा कम भी नहीं खावा है, ताकि हमारी सारी आते मुझ जाए। तो ये संयम रख। जो भिखारी हैं ये जैसे खाली पेट में भूखे हैं बेचारे, वो तो कभी पार नहीं लगे, फिर व्रत से क्या लाभ होगा। ये पीछे अकाल पड़ गया था, जो सैकड़ों की संख्या में मृत्यु को प्राप्त हुए, वो तो बेचारे मूर्ति जो हमारे मंदिर में मूर्ति दे रही है उन भी पूजन का मना कर रहे हैं। नहीं, हमने इनकी पूजा नहीं करनी, इनकी साधना करनी है, इनके मंत्र करने हैं, इनका ध्यान करना है। जैसे हम मंत्र करते हैं, इसके गणेश जी का मंत्र करते हैं, तो हमारे है नहीं ध्यान चला जाता है उसमें कि गणेश जी की ऐसी आकृति है, तो इनका ध्यान करना है, इनकी पूजा नहीं करनी। तो जिस तरह से आपने अपना मतलब स्वास्थ्य भी सुधारा है, घर भी सुधारा है, पीना खाना भी छोटा है, और एक भक्ति मार्ग पे भी लाग रहे हो, और भी जो नशा वगैरह कर रहे हैं हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे जी, आप बताइए। उनको ये कहना चाहिए जी, परमात्मा से जुड़ो, बहुत बढ़िया ज्ञान है, शास्त्रों आधारित भक्ति है। कितने रुपये ले हो संतरामपाल महाराज नशा वगैरह छुड़वाने के? कोई रुपया नहीं जी, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, खाना पीना नहाना धोना नाम दीक्षा हर चीज पर फ्री है जी। क्या बात मेरे दृष्टि को है जी, आप बताओ। परमात्मा नहीं, यहाँ सारी चीजें ही निःशुल्क होती हैं, और परमात्मा ने कहते हैं देते को हर देते है जहाँ तहाँ से आन, अन्न देवा मांगत फिर स्वाई सुने न कान। जो हम है नहीं 1 रुपये भी देंगे हमारे को, तो परमात्मा करोड़ों देंगे। तो इसीलिए हम प्रेरणा परमात्मा सत्संग के माध्यम से देते रहते हैं कि बेटा दान भी करना जरूरी है, धर्म यज्ञ भी करनी जरूरी है, और प्रणाम यज्ञ भी करनी जरूरी है, और ज्ञान यज्ञ भी जरूरी है, हवन यज्ञ भी जरूरी है। हवन योग जैसे घी की जोत खड़ी बाती लगाना, तो हम 500 प्रकार की यज्ञ करते हैं। परमात्मा संतरामपाल जी महाराज हमारे को 500 यज्ञ करवाते हैं, इसीलिए हमारे को अनगिनत लाभ हो रहे हैं। चलो धन्यवाद जी। जिस तरह से देखा कि हम यहाँ संतरामपाल महाराज के जो सतलोक आश्रम धनाना धाम में पहुंचे हैं, और जिस तरह से इनसे बात हुई है धर्म के ऊपर, संतरामपाल जी महाराज जी ने जो भी मतलब कुरीतियां जो खत्म करी हैं, दहेज प्रथा हो गई, लेना देना हो गया, और भी फालतू के जो आडंबर है ब्याह शादी में, तो वो भी खत्म कर रहे हैं। दारू ना नशा मतलब इस तरह की सारी कुरीतियां खत्म कर रहे हैं। और संतरामपाल जी महाराज फिलहाल जेल में भी हैं, और उनके करोड़ों समर्थक भी हैं, और उनके चाहने वाले भी हैं। पीछे एक टैग भी लिखा हुआ है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।